नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ चैनल। मैं हुसैन इरफान फाजिल आपका वेलकम करता हूं प्रोग्राम कश्मीर के हुनरबाज को लेकर। हुनरबाज और हुनरबाजी के साथ साथ आपने देखा कि अनगिनत टैलेंट वादी कश्मीर का और हमारा कैमरा उन पर फोकस रहता है। जबकि आज के इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो फ़िलहाल इस वक्त में इंडोर स्टेडियम में मौजूद हो, और इंडोर स्टेडियम में कई तरह के नेशनल हुकअप्स पर जो है बड़े प्लेटफॉर्म्स पर गेम्स चल रही हैं, और इन बिटवीन अगर देखें तो स्पोर्ट्स का भी एक काफ़ी खूबसूरत रुझान जो है वो बढ़ चुका है। साथ ही साथ अगर देखें तो आजकल के टैलेंट में एक अलग सी स्पार्क है, यानी अब कोई 0.5 के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं आए रोज़ अच्छी खासी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इन बिटवीन देखें तो यूटी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है स्पोर्ट्स को खूबसूरत से खूबसूरत बड़े से बड़े मंच पर लाने के लिए। इस बीच अगर मैं बात करूं तो कश्मीर में जबकि हम देखते हैं फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल या मार्शल आर्ट्स, इन बिटवीन देखें तो इसी में एक खूबसूरत सी गेम है वुशु। और वुशु जो है अब अच्छे प्लेटफॉर्म पर दिखाई देने लगी है, जबकि कश्मीर के साथ साथ कई ऐसे हुनरबाज हैं जिन्होंने बड़े मंच पर अपना नाम कमाया है। आज कश्मीर के इस एपिसोड हुनरबाज को लेकर बात करें तो मैं आज लेकर आया हूँ आपके सामने, जी हाँ, वो दो खूबसूरत कलाकार जिन्होंने स्पोर्ट्स की दुनिया में काफ़ी खूबसूरत नाम कमाया है। आइए बात करते हैं, उनका वेलकम करेंगे। मेरे साथ इस वक्त शाह सिस्टर्स है, और जो कि वुशु नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, चैंपियंस है। आपका वेलकम है प्रोग्राम हुनरबाज। थैंक यू सो मच। आपका वेलकम है। थैंक यू। अच्छा, जानना चाहूँगा काइफा, राइट? काइफा, सबसे पहले हम काइफा से बात करेंगे और थोड़ा आगे आगे चलेंगे हम लोग। काइफा, ये बताइए कि शुरुआत कैसे हुई? जबकि हम बात करते हैं स्पोर्ट्स को लेकर, बात करते हैं वुशु जैसी गेम को लेकर, शुरुआत कैसे? जी हम यहाँ इंडोर स्टेडियम में हमारी स्टार्टिंग हुई थी इस पूरी जर्नी की, स्पोर्ट्स जर्नी की। तो 2013 था, अक्टूबर चल रहा था उस टाइम, अक्टूबर का मंथ था। तो हम बैडमिंटन खेलने आते थे यहाँ पे। इवेंचुअली जब हमने वुशु की यहाँ पे प्रैक्टिस देखी, हमें सबसे यूनिक स्पोर्ट लगा यहाँ पे, क्योंकि वुशु इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्पोर्ट: बॉक्सिंग, जूडो एंड टाइक्वांडो। इसमें किकिंग भी है, पंचिंग भी है एंड थ्रोइंग भी है। तो हमें उन 3 गेमों से बेटर ये लगा यहाँ पे। और हमारे जो यहाँ पे मैनेजर थे उन्हें भी बोला इनमें स्टैमिना, स्ट्रेंथ अच्छी है, तो इन्हें इस गेम में जाना चाहिए वुशु में। ये तब ग्रो ही कर रहा था वुशु यहाँ पे, तो हमने 2013 में वुशु ज्वाइन किया। 2013 में वुशु ज्वाइन किया। अब हमारे साथ एक और इनकी प्यारी बहन है, आपका नाम? अलीज़ा। अलीज़ा, मैं जानना चाहूँगा, ये अगर देखा जाए तो कंपटीशन कभी कभी घर में भी है, दोनों बहनों के बीच में भी है। मैं जानना चाहूँगा, क्या आपने काइफा को देखकर वुशु ज्वाइन किया, या पहले से आपकी चाह थी, आप इंस्पायर कर रही थी अपनी सिस्टर? पहले काइफा ही बैडमिंटन खेलने आती थी, और जब ये वहाँ इसने वुशु देखा, इसने पहले ज्वाइन किया, और फिर जब मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी ये गेम, फिर मैंने भी ज्वाइन किया। अच्छा, जानना ये भी चाहूँगा कि आपकी फर्स्ट गेम, जैसे 2013 की हमने बात की, आपने कब स्टार्ट किया? मैंने भी 2013 में ही स्टार्ट किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जबकि हुनरबाजी के साथ साथ बात हो रही है। दोनों सिस्टर्स हमारे साथ है। काइफा, आपसे जानना चाहूँगा, तकरीबन देखा जाए तो 9 साल हो गए आपको खेलते हुए, कितनी चेंज आपको लग रही है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, ख़ासतौर पर खिलाड़ियों को लेकर, जो कि वुशु अब देखिए नेशनल प्लेटफॉर्म्स पे बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं? जी, वुशु पहले इतना ये नहीं, तब हमारा सबसे पहला नेशनल हुआ था, फिर 2016 में नेशनल्स भी नहीं होते थे, और यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं होता था, क्योंकि कश्मीर का पता है, सब आधे लोग डरते हैं आने से, ठंड, क्लाइमेट का, वेदर का, वो सब। तो अब यहाँ पे भी नेशनल हो रहे हैं, और कितना अच्छे से इन्हें यहाँ पे अभी 31st सीनियर नेशनल ऑर्गेनाइज़ किया, ये देख के बहुत खुशी होती है। पहले ऐसा नहीं होता था, अब बहुत चेंजेस आई है स्पोर्ट में, और स्पेशली वुशु में। कितना डिफ़िकल्ट है ये स्पोर्ट्स? क्या आप इसे एंजॉय करती है? शाह सिस्टर्स अब नाम बन चुका है जम्मू कश्मीर में। क्या आप इसे एंजॉय करती है, या आप इसे एज अ फाइट के तौर पर कोई जेंडर कॉज नहीं देखती है जब आप एरिना में रहती है? ऐसा है कि ये डिफ़िकल्ट गेम है, और इसमें बहुत ज़्यादा इंजरी के खतरे होते हैं, और इसमें जेंडर का कोई फ़र्क नहीं है। लाइक हम लड़कों के साथ भी फाइट करते हैं, और इवन उन्हें हराते भी है। और अब हमें ये मज़ा आता है करने में, मतलब अब हमारा ये पैशन है। आपका ये पैशन है। काइफा, जानना चाहूँगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, फैसिलिटीज़ वाइज क्या लग रहा है आपको इस वक्त? यूटी गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है प्लेयर्स को? जी, जब हम बाहर कहीं जाते थे, इससे पहले नेशनल खेलने कहीं बाहर हम गए, बहुत सारे स्टेट पे, लगभग 10-12 स्टेट यूटीज़ में हम गए। तो वहाँ का जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखते थे, हम देखते थे कि इनके पास कितने प्रॉपर इक्विपमेंट है, प्रॉपर एरिनाज है, प्रॉपर स्पोर्ट्स हॉल है इंडोर स्टेडियम में। लेकिन अब यहाँ पे भी जो JNK स्पोर्ट्स काउंसिल है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। यहाँ पे बख्शी स्टेडियम बहुत अच्छा बनाया है, इंडोर स्टेडियम ही देख लीजिए वो कितना अच्छा बना है, और इक्विपमेंट हमें दी है प्रॉपर, तो बहुत सपोर्टिव हो गई है। साइड से जब आप मैदान में जा रही थी, फाइट्स के लिए आगे बढ़ रही थी, जबकि हम देखते हैं आप नेशनल लेवल प्लेयर्स हो, आप बाहर गए हैं खेलने के लिए, हुनरबाजी कितनी लगी आपको बाहर के प्लेयर्स में?
पहले तो लगता था कि उनकी ट्रेनिंग अलग है, उनके कोचेस अलग है, लेकिन अब जे.एन.के भी बहुत आगे, अब जे.एन.के का भी कहीं ना कहीं नाम है। हम भी हर किसी स्टेट को हराते हैं, हमारे स्टेट से बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडल्स आते हैं। इंटरनेशनल में भी इवन सादिया तारिक का गोल्ड लाया, नेशनल में भी मेडल आते हैं, तो अब जे.एन.के भी बराबर है। प्लेयर्स को लेकर बाय प्रोफेशनलिज्म आपको क्या लगता है, जबकि हम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स को चेज़ करने जाते हैं, वहाँ आपको लगता है कि मेंटर्स और वर्क एक्टिविटी कुछ अलग है जो हमें यहाँ डेवलप करने की ज़रूरत है? नहीं, अभी तो यहाँ पे जो हमें क्या बोलते हैं, अभी हमारा नेशनल हुआ था रिसेंटली केरला में, वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया। तो उस नेशनल के लिए यहाँ पर हमारे जो हंडू सर है, द्रोणाचार्य अवॉर्डी, चीफ कोच ऑफ इंडिया है वुशु के, उन्हें हमें 3 मंथ्स का कैंप लगाया यहाँ पे। पहले 3 मंथ्स हमें प्रैक्टिस कराई, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई। हमारे कोचेस रमीज सर, इरफान सर, एजाज सर और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी मकसूद सर, वो बहुत सपोर्टिव है। तो यहाँ की कोचिंग मतलब बहुत अच्छी होती है आजकल। हंडू सर बहुत। वुशु गेम क्या है, जबकि वुशु है, हम जानना चाहेंगे इस टर्म को ज़रा आप समझाएं, क्योंकि आप नेशनल प्लेयर है। वुशु आखिरकार क्या है, वुशु गेम की टेक्निक्स क्या है? वुशु एक मिक्स मार्शल आर्ट है, इसमें किकिंग भी होती है, पंचिंग भी होती है और थ्रोइंग भी होती है। और इसमें पॉइंट गेम होती है, मतलब पॉइंट्स मिलते हैं। किक के 2 पॉइंट्स मिलते हैं चेस्ट पे, थाई पे 1 पॉइंट मिलता है, पंच का 1 पॉइंट मिलता है फेस पे, और थ्रो अगर खड़ा रहे और वो गिर गया उसके 2 पॉइंट है, और अगर साथ में गिरे तो 1 पॉइंट। बहुत बढ़िया। हम बात कर रहे हैं शाह सिस्टर्स से, आगे बढ़ते हैं। काइफा, जानना चाहूँगा कि चेंज जबकि हम देखते हैं गर्ल्स को लेकर, वीमेन को लेकर, अब पहले ज़माना था कि लड़कों को ज़्यादा तरजीह दी जाती थी, लड़के मैदान में काफ़ी थे। अब आपको लग रहा है कि लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा इन द फील्ड ऑफ मार्शल आर्ट्स काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं? जी, आजकल लड़कियां और लड़के इनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो लड़कियां आजकल, लड़कों को भी हम जब फाइट करते हैं यहाँ पे स्टेडियम में, तो हम उनको भी हराते हैं। और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लड़कियां ही हमारे यहाँ से जे.एन.के से बहुतों ने मेडल लाए, गोल्ड लाते हैं नेशनल में, इंटरनेशनल में। लड़के भी लाते हैं, बट लड़कियाँ और लड़कियों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा है अब वुशु में जे.एन.के में कंपेयर टू क्या लड़के। लग रहा है आपको कि वीमेन कोचेस की ज़रूरत है? एक साइड से चलो नो डाउट कि इसमें कोई जेंडर का ये कोई नहीं है, दूसरी साइड से आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर जबकि नेशनल इंटरनेशनल पर पहुंच चुका है, तो वीमेन की ट्रेनिंग अगर एक लड़की के साथ होगी, वीमेन कोचेस को हायर किया जाएगा जो एक्सपर्ट कोचेस है, तो लड़कियां और बेहतर कर सकती हैं? वो सही है, मतलब जे.एन.के में बहुत विमेन कोचेस भी है, और हमारे तो मेन कोचेस है, लेकिन अगर विमेन कोचेस हो तो मे भी लड़कियां आगे बढ़ सकते हैं। और नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हुनरबाज, और हुनरबाजी के साथ साथ हम बात कर रहे हैं शाह सिस्टर्स के साथ, और शाह सिस्टर्स की जो खूबसूरत कह सकते हैं कि कलाकारी है, जबकि वुशु एक मिक्स मार्शल आर्ट है, और मिक्स मार्शल आर्ट में इन्होंने नेशनल और बड़े बड़े मंच पर जो है बड़े सारे गोल्ड हासिल कर लिए हैं, मेडल्स हासिल कर लिए हैं। आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ चैनल, और बात हो रही है कश्मीर के हुनरबाजों को लेकर। हमारे साथ जो है शाह सिस्टर्स है, एक अच्छा खासा नाम जो है, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है वुशु में। अच्छा, जानना ये चाहूँगा, मार्शल आर्ट्स और मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स, घर के मामलात, सोसाइटी के मामलात, क्या लगता है कि थोड़ा सा जो है सोच बदलनी है, लोगों को, लड़कियों को आगे आने देना है? जी, इसमें होता है, इसमें एक तो ये इंजरी का बहुत ख़तरा होता है। मेरे को खुद बैक में बहुत सीवियर इंजरी है, तो उसकी वजह से मैं 6 मंथ बेड रेस्ट पे थी। तो फिर बहुत लोगों ने बोला था, इवन रिलेटिव्स ने बोला था, और डॉक्टर ने भी बोला था आप वुशु नहीं खेल पाओगे आप तो। लेकिन एक इंसान को ना चाहिए वो विल पावर अंदर से कि वो कर सकता है, वो इंजरी को भी कर सकता है, इंजरी को छोड़ के आगे बढ़ सकता है। तो अगर उसमें वो चाहत होगी, पैशन होगा खेलने का, तो कोई भी चीज़ उसे रोक नहीं सकती, सोसाइटी भी उसे रोक नहीं सकती। बस वो विल पावर होना चाहिए मैं अंदर। आपसे जानना चाहूँगा, जब आप ज्वाइन कर रही थी अपने सिस्टर के साथ ये गेम, तो उसके बाद जो मम्मी पापा का जो विल था, या स्पेशली जो पेरेंट्स के साथ साथ सोसाइटी के नेबरहुड रिलेटिव्स, क्या वो चाहते थे कि आप भी काइफा की तरह आगे आएँ, कि ऐसा था कि बेटियां जो है ये एक नोबल कॉज प्रोफेशन से जुड़ी हैं जिसमें डॉक्टर, इंजीनियरिंग है? हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हम जहाँ भी जाए, हम नेशनल जाए, हम प्रैक्टिस आए, हम डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो, वो हमारे साथ हर जगह आते हैं। स्पेशली मम्मा, उनने हमारा कभी सपोर्ट छोड़ा नहीं है, हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, हर जगह साथ आते हैं। और आधे पेरेंट्स होते हैं कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, कि स्पोर्ट्स आपकी चीज़ नहीं है, लेकिन आजकल लड़की लड़कों में फ़र्क नहीं है, दोनों को आना चाहिए, स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। जानना चाहूँगा कि कोई ऐसी गेम हमारे साथ डिस्कस कीजिए, कोई ऐसा वेन्यू डिस्कस कीजिए जब आप बड़े मंच पर प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट करने जा रही थी अपने आप को, यूटी का नाम जुड़ा था, उस वक्त गोल्ड लाना था, तो उसके बारे में जब आप बाहर पहुँचे तो आपको लग रहा था नर्वस थी, या कुछ लग रहा था कि कुछ और अच्छे खिलाड़ी है जो टफ कंपटीशन देंगे?
जी, अभी रिसेंटली हमारा केरला में नेशनल हुआ था, तो वहाँ पे मेरी गोल्ड मेडल आया था वहाँ पे मेरा। तो लेकिन एक चीज़ से जब मैं वहाँ गई तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि इंशाल्लाह इस बारी मेरा गोल्ड आएगा, क्योंकि हमें हंडू सर ने इस बारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई थी पूरी डेडिकेशन और हार्ड वर्क के साथ। तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है इंसान में कि नहीं, इंसान ने मेहनत की है तो उसका फल भी इंसान को ज़रूर मिलेगा। तो उसके थ्रू फिर उसके बाद हमारी ट्रायल्स हुई इंडिया कैंप के लिए, तो उसके लिए भी अभी फाइनलिस्ट आएगी। तो जब आप बाहर गए, थोड़ा वॉक करेंगे, जब आप बाहर गए वहाँ पर स्पेशली जो कंपटीशन आपके साथ हो रहा था, जितने भी वहाँ पे आपकी कैटेगरी की गर्ल्स थी, आपको लग रहा था कि थोड़ा आयशा, मुझे लग रहा है कि वापस हार के नहीं जाना है? आपको लग रहा था कि बस जब बहन ने गोल्ड ले लिया है तो मैं भी कुछ पीछे नहीं? आपको लग रहा था कि नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक साइड से जम्मू कश्मीर यूटी का नाम जुड़ा है, लोगों के एक्सपेक्टेशंस है, मम्मी पापा ने, फ्रेंड्स ने बहुत सारी दुआएं दी हैं? जब मैं रांची गई थी वहाँ मेरा गोल्ड मेडल था और मेरा बस अकेले गोल्ड मेडल था जे.एंड.के में से, और किसी का नहीं था। मेरी गोल्ड फाइट में ये सोच रही थी, मेरे से कोचेस को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, मेरे पेरेंट्स को मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, सबको, और मुझे जे.एंड.के का नाम रोशन करके जाना है यहाँ से। एक साइड से कह सकते हैं कि हौसले बुलंद थे। काइफा, आपसे जानना चाहूँगा, कभी कोई फाइट, इंटरेस्टिंग फाइट किसी लड़के के साथ हुई जहाँ पर आपको मैदान में रखा गया और उसके बाद ये सोच के रखा गया कि नहीं, आप वहाँ से गोल्ड लेंगी और कम से कम ये प्रूव करेंगी कि आजकल वीमेंस एम्पावरमेंट? लड़कों के साथ जब हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, स्पारिंग करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, तो तब हमारी लड़कों के साथ फ़ाइट लगती है। इससे पहले कैंप में भी सर एक लड़की को रखते थे और लड़कों को रखते थे, तो उससे इंसान की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। जब इंसान अपर वेट के साथ खेलता है तो उससे लगता है कि नहीं, इंसान की एक स्ट्रेंथ। साइड से 31st सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप हो रही है, कश्मीर में पहली बारी हो रही है और इसमें आप देखिए कई सारे मंच के खिलाड़ी जो हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। कैसा एनवायरनमेंट यहाँ देख रही है? कैसी आपको लग रहा है कि डेवलपमेंट स्पोर्ट्स को लेकर है? इन बिटवीन अगर बात करें, जिसे काफ़ी टाइम तक ड्रैग किया गया था, लैप्स किया गया। जी, तो अभी यहाँ पे 31st सीनियर नेशनल हो रहा है इंडोर स्टेडियम में। तो जब हम बाहर कहीं खेलने जाते थे, ये सीनियर्स हमारे जाते थे या हम जाते थे, तो वहाँ पे लगता था अलग सा। अभी कश्मीर में हो रहा है तो यहाँ पे अलग ही लग रहा है कि यहाँ पे भी अब बच्चे आते हैं, बाहर के स्टेट से आते हैं, पुलिस से आए, आर्मी से आए, डिफरेंट यूटी स्टेट डिपार्टमेंट्स हर एक जगह से आए। तो यहाँ का एनवायरनमेंट अभी बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, और बहुत अच्छा हुआ है स्टेट। आपको लगता है कि थोड़ा सा देखा जाए तो ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है? एक अगर गेम्स होते हैं तो नेशनल कप पर जो गेम्स होते हैं, अब इसमें मिक्स हो गया है, मतलब बीच में ही कॉम्पिटिशन्स आ जाते हैं, बीच में ही कोई किसी का गोल्ड आ जाता है। आपको लगता है कि स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स होनी चाहिए जो ईयरली हो और गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज प्रोग्राम हो? होते हैं, बहुत होते हैं, और होने भी चाहिए, क्योंकि और लोग ज्वाइन करने चाहिए गेम्स, और लोग स्पोर्ट्स को ज्वाइन करने चाहिए। इससे हम मतलब फिजिकली और मेंटली फिट रहते आपको हैं। लग रहा है कि ट्रांसपेरेंसी है या थोड़ा सा गवर्नमेंट को फोकस करने की ज़रूरत है? गवर्नमेंट थोड़ा सा ज़्यादा रुझान दे, देखिए कि क्या सही है क्या गलत है। अगर किसी को गोल्ड मिल रहा है तो एक अच्छे लेवल पर मिलना चाहिए, एक अच्छे कॉम्पिटिशन। हम देखते हैं कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन भी होते हैं जो किसी वैल्यू के नहीं होते। जी, यहाँ पे बहुत नॉन रिकॉग्नाइज नेशनल इंटरनेशनल भी होते हैं जिनमें बहुत लोगों ने मेडल भी लाए हैं, तो वो उनका कोई फ़ायदा नहीं, वो सर्टिफिकेट किसी वैल्यू की नहीं है। तो एक सिस्टम होना चाहिए कि पहले डिस्ट्रिक्ट खेलना है, फिर स्टेट खेलना है, फिर नेशनल खेलना है, फिर इंटरनेशनल। ऐसे ही नहीं कोई भी जाए और इंटरनेशनल खेल के आए, फिर बहुत ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल होते हैं आजकल, तो वैसा नहीं होना चाहिए। कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आप गई जहां पर आपको कंपटीशन मिला, जहां पर आपने कुछ अच्छा पदक हासिल किया? जी, अभी हमें जाना है वर्ल्ड वुशु चैम्पियनशिप के लिए, उसके लिए हमारा इंडिया कैंप होगा, तो वो रिकॉग्नाइज्ड है, और उससे ज़्यादा बड़ा इस वुशु में कुछ है भी नहीं। तो वुशु का वर्ल्ड वुशु चैम्पियनशिप वो बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी फ़िलहाल इंडिया कैंप होगा, उसके बाद फाइनल ट्रायल। इंडिया कैंप एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो क्या आप होके आए, आपने देखा कैंप के बारे में, कुछ सर्वे किया, या कुछ खिलाड़ियों से आप मिली, या कुछ कोचेस ने आपको बताया कि कैंप में क्या क्या होता है? 2-3 महीने की ट्रेनिंग भी होगी? अभी हम रिसेंटली वही उसी के लिए ट्रायल देने गए थे। हमारी और ट्रायल हुई थी, जो मेडलिस्ट थे रिसेंट नेशनल में जिनका गोल्ड सिल्वर ब्रोंज आया था, उनको बुलाया था, वहाँ पे उनकी ट्रायल हुई थी। तो मैं वहाँ पे, मेरी सेकंड पोजीशन आई, तो उन्होंने बोला कि फाइनलिस्ट निकलेगी, तो उसके बाद फर्स्ट सेकंड को कैंप में रखेंगे, फिर उनकी फाइनल ट्रायल होगी, फिर उनमें से जो जीतेगा उसको वर्ल्ड क्या आप भी कैंप में गई? अभी नहीं गई हैं। अच्छा, जब आप कैंप पहुंची काइफा, मैं जानना चाहूँगा कि माहौल कैसा लगा आपको वहाँ? एनवायरनमेंट, अगर देखा जाए फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए एक प्लेयर को, क्योंकि यहाँ से काफ़ी उम्मीदों के साथ एक प्लेयर वहाँ जाता है, आपको लगा कि नहीं, जो बताया गया था हकीकतन में वहाँ है? हमारा कैंप अभी नवंबर में लगने वाला है, स्टार्टिंग नवंबर में। तो लेकिन जहाँ पे हमारा कैंप लगने वाला है गवर्नमेंट स्कूल मीरठ में है, वहाँ पर हमारा कैंप लगने वाला है।
तो इंशाल्लाह वहाँ पे होप है कि एक्सपेक्टेशंस क्या है? स्पोर्ट्स में ही आगे जाना आयशा, के स्पोर्ट्स के अलावा कुछ और सोचा है, जबकि आप ऑलरेडी अपना नाम वुशु में बना चुकी हैं? वुशु तो हमारे साथ हमेशा रहेगा और शौक़ है कि डॉक्टर बने, ये सारों का शौक़ है और बन के दिखाना। हमारे साथ शाह सिस्टर्स हैं, बात हो रही है, और साथ ही साथ आप कश्मीर के हुनरबाज देख रहे हैं। और जबकि हम नेशनल वुशु चैम्पियनशिप की बात करें तो कश्मीर में 31st वुशु सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है, और जम्मू कश्मीर से कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिसमें शाह सिस्टर्स का भी नाम है। जानना चाहूँगा काइफा, सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसने किया, किसने आपको इस मंच तक पहुँचाया? जबकि हम देखिए एक साइड से टेक्निक्स, एक साइड से एनवायरनमेंट, फाइनेंशियली बाकी मामला, किसने ज़्यादा सपोर्ट किया? सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो सबसे पहले क्रेडिट जाता है मेरे पेरेंट्स को, मेरे मम्मा पापा को, क्योंकि अभी मैं जहाँ भी हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ। उनने मेरे को इस गेम में नहीं डाला होता तो आज मैं इधर नहीं होती। और उसके बाद सबसे ज़्यादा सपोर्ट ये जाता है क्रेडिट हमारे कोचेस को। एक साइड से कोचेस को लेकर बात करें, आपको किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि आप भी नेशनल प्लेयर बन गए? एक तो सबसे ज़्यादा तो पेरेंट्स ने किया है, उसके बाद जो हमारे कोचेज़ है, एक तो द्रोणाचार्य अवार्डी हंडू सर है, और जो हमें सिखाते हैं रमीज सर, एजाज सर, इरफान सर और मकसूद सर, उन लोगों का भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। स्टेडियम्स को लेकर बात करें तो क्या एक ही स्टेडियम से काम चलेगा, या कश्मीर में बहुत सारे और स्टेडियम्स, बड़े ऐसे मंच बनने चाहिए जिसमें आप जैसे सिस्टर्स तो खेले रहे हैं और बच्चों को मौका मिले? कश्मीर में अभी बहुत सारे स्टेडियम है, बख्शी स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम है, जॉगर्स पार्क में एक स्टेडियम है, और पोलो व्यू में भी एक स्टेडियम है। तो यहाँ पे अभी हर जगह वुशु की प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे। मैटिंग हो या एरिना हो, या इसके साथ साथ फैसिलिटीज़ हो, आपको लग रहा है कि अब उसे पूरी तरह से एक अच्छा वैल्यू मिल रहा है, उसको कंप्लीट किया जा रहा है? कई सालों से शिकायत थी मैटिंग नहीं है, कई सालों से शिकायत थी एरिना नहीं है, प्रॉपर डेवलपमेंट्स नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, बाकी आपको लग रहा है कि इसमें इम्प्रूवमेंट हो चुकी है? बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ है, अरीना, इक्विपमेंट, सारा स्टेडियम इतना अच्छा है, हमारे पास अब सब कुछ है। कितने फाइट्स अभी तक आपने खेली हैं इस 13 सालों में? तकरीबन देखा जाए तो बड़े मंच को लेकर बात करें जो तो आपने केरला बता दिया, इसके साथ साथ देखा जाए तो ऐसी कुछ हमारे साथ फाइट शेयर कीजिए, या कुछ ऐसे खिलाड़ियों के नाम शेयर कीजिए जिनसे आपने कुछ सीखा, देखा और नई स्किल्स हासिल की। जी, मैंने टोटल में मैंने 7 नेशनल्स खेले हैं वुशु में, स्टेट तो बहुत खेले हैं। तो नेशनल मैंने डिफरेंट स्टेट्स में खेले, यूटीज़ में खेले हैं, जिनमें मेरे 2 ब्रोंज़, 1 सिल्वर और 1 गोल्ड मेडल है। और इनमें मैंने हरियाणा, मणिपुर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन सब स्टेट्स को भी बहुत बार। ऐसी स्टेट आपको लगी टफ प्लेयर्स को लेकर, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स जिनके साथ बहुत मुश्किल था जीतना? हरियाणा तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनसे डर लगता है थोड़ा, लेकिन आजकल JNK के सारे हरियाणा को भी आजकल ये अच्छा कंपटीशन देता है, तो अब ऐसा है कि JNK भी बहुत आगे बढ़ गया है। जानना ये भी चाहेंगे कि आपने कहा कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, मगर मैं एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंटली आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। अभी भी कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो लड़कियों को ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स के लिए अलाउ नहीं करती है, और मार्शल आर्ट्स के लिए वो कहते हैं कि इसको घर बिठाओ, लड़की घर के लिए है, घर का किचन संभालेगी, घर का कामकाज करेगी। क्या कहना चाहोगे उन पेरेंट्स को? जी, बहुत पेरेंट्स अभी भी ऐसे जो सपोर्ट नहीं करते, मैंने भी वैसे पेरेंट्स देखे हैं। तो जैसे अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसमें पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों अगर एक साथ चला सकते हैं तो वो आए। अगर उनको इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, कोई भी स्पोर्ट, आउटडोर गेम है, इंडोर गेम है, मार्शल आर्ट्स है, कोई भी गेम ज्वाइन करे, क्योंकि स्पोर्ट्स से इंसान फिजिकली और मेंटली फिट रहता है। जो 2 घंटे वो फ़ोन चलाएगा, वही 2 घंटे आके यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस। आपको लगता है सोच बदल चुकी है माँ बाप की, कि अभी भी वैसी सोच है? आजकल जैसे टीवी पे देखते हैं हर किसी ने मेडल निकाला, तो आधे माँ बापों की थोड़ी सोच बदली है कि हम भी डालेंगे अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में, लेकिन आधे तो भी वैसे है कि पढ़ो, घर पे बैठो, काम करो, स्पोर्ट्स तुम्हारे लिए नहीं है। नेक्स्ट मूव आपका वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, क्या सोच के जाओगे, क्या कुछ प्लानिंग्स है? क्योंकि कैंप भी अटेंड करना है और उसके बाद गोल्ड भी लेकर आना है, क्या क्या कहना चाहिए? बहुत होप है, बहुत एक्सपेक्टेशन है सबको मेरे से। तो बस अब ये है कि इंडिया कैंप की फाइनल ट्रायल में निकल जाऊं, उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वो हर एक स्पोर्ट पर्सन का वुशु में ड्रीम है वहां जाना। तो वो वहां पे फिर मेडल निकालना वो बहुत बड़ी बात है, उससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं होगा। शाह सिस्टर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी नेक दुआएं आपके साथ है। जिस तरीके से आपने अभी तक वुशु में काफ़ी नाम कमाया है और जम्मू कश्मीर का नाम आप रिप्रेजेंट कर रही है, इंटरनेशनल फेम आप
कमाने जा रही हैं। हमारी नेक दुआएं आपके साथ है। हुनरबाज में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन इकराम, ये थे मेरे आज के मेहमान, यानी कश्मीर के हुनरबाज और कश्मीर के हुनरबाजी के साथ साथ आप देख रहे हैं कि बात अगर करें हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से, अलग अलग स्टेट से, यहाँ पर खिलाड़ी इस मंच पे अपनी कलाबाजी दिखा रहे हैं। हाथ में तलवार है, उसके साथ साथ जी हाँ कह सकते हैं कि कई खूबसूरत स्टाइल है, चाहे वो जैकी चैन का हो, चाहे वो ब्रूस ले का हो, चाहे वो कई ऐसे फाइटर्स का हो जिनका जोश देखने के साथ साथ कश्मीर के खिलाड़ी भी अब किसी से कम नहीं है। यानी कश्मीर के हुनरबाजी को लेकर बात करें तो वुशु में भी अब नेशनल और इंटरनेशनल पदक हासिल करना चाहते हैं, जबकि किया भी है। अब वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है और इसी मंच से अगर आप देखें तो इंडोर स्टेडियम से कई ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो वर्ल्ड चैंपियनशिप को रिप्रेजेंट करेंगे। दिल से दुआएं, काफ़ी सारी उम्मीदें हमें ये है कि हिंदुस्तान का फ्लैग उनके हाथ में होगा और साथ ही साथ कश्मीर से जब खिलाड़ी निकलेंगे तो ये सोच के निकलेंगे कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि हम हैं कश्मीर के हुनरबाज। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए सईद इरफान फाजिल और साथ साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट खान मुदस्सिर को। बने रहिए, देखते रहिए JK24/7 न्यूज़।